चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाला हूं चंद्रयान 3। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चे ने कमेंट किया सर चंद्रयान 3 पे वीडियो बना दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं चंद्रयान 3 से कुछ मत पढ़िएगा, बस इतना पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो 2 प्रश्न आपको इस वीडियो देखने के माध्यम से आसानी से बन जाएगा और बिल्कुल वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए क्या पूछने वाला है। सबसे बड़ी स्टूडेंट की समस्या, सर क्या पूरी किताब पढ़ने से मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ना नोट जाएंगे ना आपके कॉपी जाएंगे, बल्कि आप खुद एग्जाम हॉल में जाने वाले इनका मीन से क्या पूछने वाला, बस उस चीज को बार बार आपको याद रखना है। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है मैं उस पर बात करने वाला हूं। यहाँ स्क्रीनशॉट पे आप इनके फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लंच की तिथि आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 को लंच कब किया गया। तो डेट अगर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बोल दीजिएगा 14 जुलाई। क्या बोलिएगा? 14 जुलाई 2023। पहला प्रश्न आपको बन गया। समय अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर किस समय, तो बोलिएगा 2:35 PM, यानी 2:35। याद करके रखिएगा PM। चंद्रयान 3 दिवस अगर पूछा जाएगा तो बोलिएगा 14 जुलाई 2023। आप आसानी से बना दिए। अब आपसे पूछा जाएगा स्थान, तो आप स्थान को याद रखने के लिए एक सिंपल श्री हरिकोटा, क्या बोलते हैं? श्री हरिकोटा। ये आप आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहां है? आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा याद करके रखिएगा। हरिकोटा या सतीश धवन, इसी को बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या बोलेंगे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या बोलेंगे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां से इसे लॉन्च किया गया था? तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश। याद करके रखिएगा श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। यहां तक प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर ये जो रॉकेट था, इस रॉकेट का वजन कितना था? तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों 642 टन। कितना? 642 टन। इसे जाने में कितना समय लगेगा? तो याद करके रखिएगा 42 दिन। और कितना किलोमीटर तय करेगा? याद करके रखिएगा किलोमीटर में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो बोलिएगा 3 लाख से अधिक किलोमीटर यह तय करेगा दूरी। कितना? 3 लाख से अधिक किलोमीटर दूरी तय करके उसके बाद यह लैंड करेगा। और लैंड करने की तिथि क्या होगी? आपसे पूछेगा कि जो लैंड करेगा तो वो कौन सी तिथि को? तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों एकदम सिंपल 23 या 24 अगस्त को यह लैंड करेगा। कब करेगा? 23 या 24। ऐसे एग्जैक्टली आप याद रखिएगा कि 23 अगस्त को यह लैंड कर जाएगा। कहां? चंद्रमा पर। कहां? चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा। और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि इस रॉकेट का नाम क्या है। तो याद करके रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस रॉकेट का नाम क्या है तो आप आसानी से यही परीक्षा में आएंगे LM, क्या याद रखिएगा? LVM3। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा M4। इसी का वजन है आपको 642 टन। किसका? ये LVM3M4 का वजन कितना है? 642 टन है। और यह कितने ऊंचे मीटर से यह रॉकेट उड़ा? तो याद करके रखिएगा 43.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 43.5 किलोमीटर। याद करके रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह के प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछे जाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि सबसे पहले लॉन्च की थी तो याद रखिएगा 14 जुलाई 2023। समय 2:35। ठीक है, कौन से राज्य से? तो आंध्र प्रदेश। कहां से? तो श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा याद करके रखिएगा, श्री हरिकोटा। कौन सा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद करिएगा कितने दिन लगेंगे इसे पहुंचने में? तो 42 दिन लगेंगे। कितना लाख किलोमीटर तय करेगा? तो 3 लाख से अधिक किलोमीटर तय करेगा। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो LVM3M4। याद करके रखिएगा LVM3M4। कितना
किलोमीटर ऊंचा है तो 43.5 किलोमीटर। इसका वजन कितना है तो 642 टन। यहां तक प्रश्न आसानी से होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे प्रश्न आएंगे स्टेटमेंट में। अगर आप 69 बीपीएससी का परीक्षा देने वाले हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि वो उसे भी पता है कि स्टूडेंट क्या पढ़ के आता है। तो आप इस तरह के प्रश्न याद रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या। अगर आपसे उद्देश्य से प्रश्न पूछे तो याद करके रखेगा इंटरप्लेनेटरी। क्या याद करके रखेगा, इंटरप्लेनेटरी। कॉपी कलम लेके बैठिए। इंटरप्लेनेटरी मिशनों, क्या बोलेंगे, इंटरप्लेनेटरी मिशनों। ठीक है, मिशनों के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, मिशनों के लिए आवश्यक। याद करके रखिएगा, इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। किसकी, नई प्रौद्योगिकी। याद करके रखिएगा, प्रौद्योगिकी को विकास करना या विकसित करना को क्या करना, विकसित करना। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विकसित करना और प्रदर्शित करना। क्या करना, विकसित करना और प्रदर्शित करना। और क्या करना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। यही इनका उद्देश्य है। फिर से देखिए, इंटरप्लेनेटरी मिशनों को, ठीक है, के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी के विकसित करना और इसे प्रदर्शित करना, ये इनका उद्देश्य है। अब याद करके रखिएगा चंद्रयान 3, जिससे प्रश्न आएंगे। चंद्रयान 3 के घटक याद रखना है। कितने घटक पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है, इनके 3 घटक है। कितने घटक है, 3 घटक है। बारी बारी से मैं आपको तीनों घटक के बारे में जानकारी देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे कॉपी में नोट कर। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोनोदन मॉडल। कौन सा मॉडल, 3 घटक है। आपको याद रखना है कितने घटक, 3 घटक। इसमें पहला याद रखिएगा प्रोनोदन मॉडल। क्या याद रखना है, मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल, प्रोनोदन मॉड्यूल। ठीक है, याद करके रखिएगा। इस तरह से प्रश्न आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें बोलेगा लैंडर और रोवर को, किसको, लैंडर और रोवर को कितना, 100 किलोमीटर, कितना, 100 किलोमीटर चंद्रमा के, 100 किलोमीटर चंद्रमा के, याद करके रखिएगा, चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाएगा। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक लेके जाएगा, है ना। 100 किलोमीटर चंद्रमा के, ठीक है, चंद्रमा के ऑर्बिटर तक लेके जाएगा। याद करके रखिएगा, ऑर्बिटर तक ले जाएगा। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रोनोदन मॉडल जो है कितना किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक लेके जाएगा। तो यही आपके प्रश्न आएंगे, 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। क्या, तो लैंडर और रोवर को, किसको, लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक लेके जाएगा। पहला प्रश्न आपको याद हो गया। अब याद रखना इससे कि सर लैंडर का काम क्या होगा। ठीक है, तो याद रखेगा कि लैंडर जो इसमें काम करेगा, तो लैंडर सॉफ्टिंग लैंडिंग करने, ठीक है, सॉफ्टिंग लैंडिंग। याद रखेगा, कौन, सॉफ्टिंग, सॉफ्टिंग यानी सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग करने पर, कौन से तरीके से, या सीधा बोलिए सॉफ्ट, सॉफ्ट लैंडिंग। और इसका जो रोवर को तैनात करने के लिए क्या बोलेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को तैनात करने के लिए, सॉफ्ट रोवर और सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को तैनात करने के लिए तो सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को तैनात करने की इसमें क्या है, क्षमता है। दूसरा याद रखिएगा, पहला घटक आपको ये याद रखना है, दूसरा लैंडर। अब आपको याद करके रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि तीसरा इंट्रोडक्शन जो आपसे पूछा जाएगा, रोवर। क्या, इनसे भी प्रश्न आएंगे। रोवर याद रखिएगा कि रोवर जो है चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण और अन्वेषणों का परीक्षण करेगा। क्या करेगा, रोवर जो है चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण और अन्वेषणों का
क्या करेगा? परीक्षण करेगा। अन्वेषण और अन्वेषणों का परीक्षण करेगा। क्या करेगा? अन्वेषण और अन्वेषणों का परीक्षण करेगा या अन्वेषण करेगा। ये तीसरा पॉइंट आपको याद करके रखना है। पहला याद रखिएगा कि प्रोनोदन मॉडल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक क्या करेगा? लेके जाएगा। दूसरा याद रखना कि यह लैंडर करेगा कौन सी लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग, और रोवर को तैनात करने की इसके अंदर क्षमता है। तीसरा घटक याद रहेगा कि रोवर चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण और अन्वेषण करना है। याद, यहां तक याद हो गया। अब इनके कुछ मुख्य पॉइंट है जिसे हम नोट के तौर पे याद रख सकते हैं कि क्या पूछेगा, आसानी से याद रखेगा, या मैं आपको बोल देता हूं, हर चीज लिखा नहीं जाता, बस सिंपल याद रखेगा कि यदि यह मिशन भारत का, याद रखेगा, सफल रहता है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन भारत बन जाएगा। पहला मिशन बन जाएगा। याद करके रखिएगा कि अगर यह लैंडिंग सफल हो जाती है तो दुनिया का पहला मिशन हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगर इस तरह का डिटेल सॉल्यूशन और भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मुस्कुराते हुए लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि जितने प्रतियोगिता परीक्षा से वीडियो बनने वाले हैं और हमारी टीम इसके पीछे काम करेगी, कभी मैथ का वीडियो आपके लिए आएगी, कभी साइंस का वीडियो आएगी लेके, उनके बाद करंट अफेयर्स के वीडियो आने वाले हैं, उसके बाद हिस्ट्री के वीडियो आने वाले हैं, ज्योग्राफी, हर प्रतियोगिता परीक्षा में यह चैनल आपको हेल्पफुल करेगा। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।